अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज 2026 के लिए जो पहला पेमेंट था, पहला जो एडवांस अमाउंट था, पहली किस्त थी, उसका पेमेंट हो गया है। और बहुत सारे हाजी जो है कि जो वेटिंग लिस्ट में चले गए थे, लगभग 95,000 हाजी जो वेटिंग लिस्ट में चले गए थे, उनका बहुत ही बेसब्री से वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो पहली वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी। और इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हज कमेटी के पास, जैसे कि बहुत सारे कैंसिलेशन हो रहे हैं और जो कोटा है वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो ये सारा मामला होने की वजह से हज कमेटी अभी तक जो है कि वेटिंग लिस्ट नहीं दे पा रही। और लेकिन हज कमेटी ने अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी भी नहीं दिया हो कि क्यों जो है कि ये देरी हो रही, क्यों लेट हो रहा है। लेकिन हाजियों में बहुत ज्यादा अफरा तफरी, बहुत ज्यादा बेचैनी है, बहुत हाजी परेशान है कि जो वेटिंग वाले हैं उनको एक उम्मीद थी कि इस पेमेंट के बाद तुरंत जो है कि वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, तो जो नजदीक वाले हैं वेटिंग लिस्ट वाले, उनका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा और वो भी पेमेंट वगैरह करके अपनी सीट पक्की कर पाएंगे। लेकिन अभी तक जो है कि आज 10 सितंबर 2025 हो गया है, लेकिन अभी तक हज कमेटी ने जो है कि न तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी की है और न तो दूसरी जो किस्त है हज की, उसका भी कोई जानकारी नहीं दिया है। इस 10-12 दिनों में हज कमेटी का कोई सर्कुलर नहीं आया हुआ है। लेकिन इस साल हज कमेटी ने अच्छा काम किया है। उन्होंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है अपना, जिसके जरिए वो बहुत सारी जानकारियां टाइम टू टाइम दे रहे हैं, तैयारी के बारे में और प्रिकॉशंस के बारे में, इस तरह से। तो इसके हिसाब से उन्होंने कुछ जानकारियां दी हैं जो हम आपको बता देते हैं और उस पर आपको ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आपको आगे का काम करना है। तो पहली जानकारी दी है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, वो बैगेजेस के बारे में दी है। बहुत सारे हाजी पूछते रहते हैं कि जो सूटकेस रहेगा उसकी साइज का रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार उन्होंने बताया हुआ, जैसे पिछले कई सालों से चल रहा है, 2 तरह के बैगेज लेने हैं। टोटल 3 बैग एक हाजी को लेके जाना रहता है, जिसमें 2 बड़े बैग होते हैं जिन्हें चेक इन बैग कहा जाता है, जो लगेज बैग होते हैं, जो लगेज में जाते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं फ्लाइट में। और एक कैबिन बैग यानी हैंड बैग होता है, जो छोटा बैग होता है, जो आपके साथ में आपके फ्लाइट में जाता है, जिसे आप अपनी सीट के ऊपर जो ओवरहेड कंपार्टमेंट बने रहते हैं, कैबिन बने रहते हैं, वहां रख सकते हैं। तो जो बड़ा बैग है उसकी साइज उन्होंने बताई हुई है 75 सेंटीमीटर बाई 55 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर, यानी इसकी टोटल जो डिमेंशन होती है, साइज होती है, वो 158 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जो बड़ा वाला बैग आपका होगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरह का बैग आपको लेना है। ये ट्रॉली बैग आप ले सकते हैं इस तरह के, किसी भी कंपनी के। डिमेंशन का ध्यान रखना है आपको कि इसकी साइज किस तरह से होनी है। 158 सेंटीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए। और इस तरह के आप 2 बैग ले सकते हैं हर हाजी, यानी अगर एक हाजी है तो 2 बैग और 2 हाजी है तो 4 बैग। और इसमें जो है कि आपको जो वजन दिया जाता है, वजन कितना अलाउड है, वेट जो अलाउड है वो है 20 किलो एक बैग में, और बैग के वजन के साथ, यानी 2 बैग में 40 किलो वजन आप बैग के वजन के साथ ले जा सकते हैं। ये दोनों बड़े बैग हो जाएंगे जो कि लगेज में जाएंगे। और दूसरा जो बैग आपको मैंने बताया कि हैंड बैग या कैबिन बैग जो छोटा रहेगा, और जो हैंड बैग यानी कैबिन बैग है, छोटा वाला जो बैग है, उसका जो डिमेंशन उन्होंने दिया हुआ है, जो साइज आपको दिया हुआ है, वो है 55 बाई 40 बाई 23, यानी टोटल 118 सेंटीमीटर का ये बैग होना चाहिए। छोटा बैग आता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इसमें आपको जो वेट अलाउड है, वजन जो आपको दिया गया है, वो है 7 किलो। 7 किलो आप इसमें वजन ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये 2 तरह का बैग आपको लेना है। और आजकल जो है कि बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन या ऑफलाइन जो देखेंगे तो वो 3 बैग का सेट बना के देती हैं, 2 बड़े बैग और एक छोटा बैग, या एक बड़ा बैग, दूसरा मीडियम और तीसरा जो है कि स्मॉल, इस तरह से आता है। अगर इस तरह का कोई आप बैग का सेट पूरा ले लेते हैं 3 का, तो भी आपका काम हो जाएगा। ये 3 बैग एक हाजी को अलाउड है। अगर 2 हाजी है तो 6 बैग इस तरह से हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक हाजी को 20 किलो प्लस 20 किलो प्लस 7 किलो, यानी एक हाजी को टोटल 47 किलो का वजन ले जाने और वहां से ले आने की अनुमति है, इजाजत है, अलाउड है। इसके अलावा इस बैग में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या अलाउड क्या नहीं अलाउड है, इसके बारे में जानकारी इंशाल्लाह हम लोग आगे की वीडियोस में जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा हज का जमाना, आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये जनरली आपको बैग का जो साइज है बता दिया गया, आप इस तरह के बैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दिया है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से जो हज का वीजा आता है वो ई वीजा होता है, यानी कि वो डिजिटल वीजा होता है। वो आपके पासपोर्ट पे पहले जैसा स्टैंपिंग नहीं होती है, आप उसको प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हैं। ये जो वीजा होता है, ई वीजा, एक बार वो इशू हो जाता है, इसमें कुछ चेंजेस होना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हज कमेटी ने बताया हुआ कि आप लोग अपना जो हज का फॉर्म है उसको खोल के देख लें, और अपना जो प्रोफाइल खोल के खास करके लॉगिन करके देख लें हज कमेटी के साइट पे या हज सुविधा ऐप पे। और जितने भी हाजी हैं उनके कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है, वो सब चीजें चेक कर लेनी है। सबसे पहला तो जो हाजी का पूरा नाम सही से आया हुआ है कि नहीं फॉर्म में, आपके पासपोर्ट में जो है वो पासपोर्ट लेके चेक कर ले कि पासपोर्ट के हिसाब से नाम है कि नहीं। दूसरा, आपका पासपोर्ट नंबर जो है वो सही है कि नहीं,
तीसरा जो इशू जारी करने की डेट और जो उसकी एक्सपायरी आखिरी डेट है, वो दोनों डेट भी आपको चेक कर लेना है प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद इसमें आपको चेक करना है नेशनलिटी, यानी आप जो है कि इंडियन नेशनलिटी आपकी है कि नहीं। नेशनलिटी अगर इंडियन नहीं होगी तो आप जो है कि इंडिया से हज करने नहीं जा सकते, क्योंकि आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के कोटे से जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ इंडियन ही जा सकते हैं। जैसा कि पासपोर्ट के बारे में आपको पहले हम लोगों ने बता दिया था कि मशीन रीडेबल वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, तो आपको ध्यान देना है कि नेशनलिटी जो है उसमें इंडियन होनी चाहिए। चौथा फैक्टर उन्होंने बोला है कि डेट ऑफ बर्थ आप अपना चेक कर लीजिए कि जो डेट ऑफ बर्थ आपका है पासपोर्ट पे वो जो है कि फॉर्म में वहां दिख रहा है कि नहीं, हज कमेटी की साइट पे दिख रहा है कि नहीं। और जो आखिरी चीज चेक करना है वो आपका जेंडर चेक करना है, यानी मेल है कि फीमेल है। कई बार देखा गया है कि मेल वाले पे फीमेल आ जाता है और फीमेल वाले पे मेल आ जाता है, तो इसमें दिक्कत होती है। तो इसलिए आप लोग जो है कि अपना जेंडर भी प्रॉपरली चेक कर लें। तो दोस्तों ये 6 चीजें आप जल्दी से जल्दी चेक कर लें, और उसमें किसी भी तरीके की तकलीफ पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तो आप अपनी स्टेट हज कमेटी को तुरंत इन्फॉर्म करें। और मेल करने के लिए उन्होंने बताया हुआ, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे जोन वाइज उन्होंने बताया हुआ किस स्टेट के किस सिटी के लोग कौन से जोन में मेल कर सकते हैं। वहाँ पे आप ईमेल भी कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आप जो है कि चेंज कर दीजिए। क्योंकि अभी तो वीजा इशू होने में भी टाइम है, लेकिन अगर आप पहले से अपना चेंजेस करवा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट स्टेज पे एक बार वीजा इशू हो जाएगा तो आप जो है कि चेंजेस नहीं करवा पाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है आपको सफर करने में, हज का सफर करने में। तो आप ध्यान रखें, ये सारी चीजें चेक कर लें। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया हुआ कि जिन्होंने अपना पासपोर्ट जो कि सही तरीके से अपलोड नहीं किया, यानी पहली कॉपी की, दूसरा नहीं किया, पहला पेज किया, लास्ट पेज नहीं किया, या सही से दिख नहीं रहा है, प्रॉपरली स्कैन नहीं हुआ, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है कि जरूर से जरूर आप अपना पासपोर्ट जो है कि अपलोड कर दें फोटो, या हज कमेटी को आप ईमेल करके इन सब ईमेल नंबर पे आप जो है कि जोन वाइज जो है उनमें भेज दें कि हाँ हमारा ये जो फोटो पहले वाला था सही नहीं है, अभी ये वाला फोटो आप इस पे लगा दीजिए। दोस्तों इसके साथ ही हज कमेटी ने यह भी बताया हुआ कि जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी देश में सफर करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, वो होता है आपका पासपोर्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है अपने देश से बाहर जाने के लिए। वहां पे ना तो आपका आधार कार्ड चलेगा, ना पैन कार्ड चलेगा, ना वोटर कार्ड चलेगा, कोई भी तरीके का आपका पहचान पत्र नहीं चलेगा। दूसरे देशों में आपका ओनली वन जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो है इंडियन पासपोर्ट। तो आप अपने पासपोर्ट को बहुत ही संभाल के रखें, किसी भी तरीके का डैमेज उसमें नहीं होना चाहिए। हज कमेटी ने ये फोटोज बताए हुए हैं कि इस तरह के डैमेजेस अगर किसी तरीके से हुआ है, डैमेज हुआ है, फटा हुआ है, गीला हुआ है, या जो है कि पेजेस उसके खुल गए हैं, लूज हो गई है उसकी बाइंडिंग, इस तरह का कोई भी मामला है तो आप जो है कि जल्द से जल्द हज कमेटी को बता के अपना पासपोर्ट रिन्यू कराएं, और वहां पे हज कमेटी में अपना ये वाला पासपोर्ट का डिटेल जमा करवा दें। नहीं तो लास्ट मोमेंट में जब हज कमेटी चेक करेगी और आपको बताएगी कि आपका पासपोर्ट सही नहीं है, चलने लायक नहीं है, तो उस पीरियड में आप पासपोर्ट को रिन्यू नहीं करा पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पासपोर्ट को बनवाना या रिन्यू कराना कोई एक दिन का काम नहीं है, 1.5 से 2 महीने का टाइम इसमें लग जाता है। तो आप ध्यान रखें, आप अपना पासपोर्ट फिर से चेक कर लें। जिस तरह का ये फोटो दिखाया जा रहा है आपको स्क्रीन पे, उस तरह का कोई अगर उसमें खामी है, कोई परेशानी है, तो आप जो है कि अपना पासपोर्ट चेक करवा लें, और इसकी जानकारी हज कमेटी को भी जल्द से जल्द दे दें कि हम पासपोर्ट चेंज करने वाले हैं। तो इसी के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, खुशखबर आ गई है। हज 2022 में जिन्होंने हज किया था उन हाजियों के लिए, हज 2022 के हाजियों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रिफंड का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने जो है कि एयरपोर्ट वाइज, सिटी वाइज बता दिया है कि किस एयरपोर्ट से ट्रेवल करने वाले हाजियों को, एक हाजी को कितना पैसा वापस किया जाएगा, रिफंड आएगा हाजियों के अकाउंट में। तो ये कैलकुलेशन करके हज कमेटी ने एम्बार्केशन पॉइंट बता दिया है। सबसे पहले अहमदाबाद है, यहाँ पे एक हाजी को 9,194 रुपया वापस किया जाएगा। दोस्तों बता दूं आपको, ये हज 2022 के लिए, 2022 में जिन्होंने हज किया था, ये उनके खाते में पैसा आएगा, कवर हेड के खाते में पैसा आएगा, जो अकाउंट नंबर आप लोगों ने दिया हुआ था। एक आदमी का 9,194 रुपया अहमदाबाद वालों को, बेंगलोर वालों को 8,929 रुपया, कोचीन वालों को 9,084 रुपया, दिल्ली वालों को 9,039 रुपया, गुवाहाटी वालों को 8,843 रुपया, हैदराबाद वालों को 9,017 रुपया, कोलकाता वालों को 8,746 रुपया पर हाजी का, लखनऊ वालों को 9,024 रुपया, मुंबई वालों को 9,212 रुपया, और श्रीनगर वालों को 9,772 रुपया एक हाजी को रिफंड आएगा उनके खाते में बहुत जल्द। हज कमेटी ऑफ इंडिया
भेजना शुरू कर देगी। तो हज 2022 वालों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों आपको बताते चले कि पहले कोविड से पहले जो भी ये मामला होता था हज का, रिफंड का मामला 2-3 महीनों के अंदर हज कमेटी चालू कर देती थी और हाजियों के अकाउंट में जो है कि ये रिफंड के पैसे दे देती थी। ये 2022 से किसी भी हज के लिए, किसी भी साल के लिए रिफंड हज कमेटी ने डिक्लेयर नहीं किया था और दिया नहीं था। बहुत सारे हाजी बार बार इसके बारे में पूछते रहते थे। तो ये अब हज कमेटी ने हज 2022 वालों के लिए खुशखबरी दे दी है और हर हाजी को इतना अमाउंट मिलेगा इंशाल्लाह। ये जो भी 10 एयरपोर्ट उन्होंने बताए हुए हैं। इसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो हज कमेटी ने आपका नंबर नीचे दिया हुआ है 02222107070। ये हज कमेटी का कॉल सेंटर है, उनका जो है कि हाजी इंफॉर्मेशन सेंटर है। अगर आपको कुछ चीज इसमें से प्रॉब्लमेटिक लग रही है या आपका नाम नहीं है, आपका सिटी का नाम नहीं है, आपके एयरपोर्ट का नाम नहीं है, तो क्यों नहीं है उसके बारे में जानकारी आप हज कमेटी को कॉल करके ले सकते हैं। दोस्तों जैसे ही ये जानकारी आ गई है 10 सितंबर 2025 को, तो इसके जो बाद के हाजी हैं मतलब हज 2023, हज 2024, हज 2025 सभी हाजियों ने जो है कि इंक्वायरी लेना शुरू कर दिया है, पूछना शुरू कर दिया है कि हमारे टाइम का रिफंड कब आएगा। तो दोस्तों इसके बारे में हज कमेटी ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद रखिए इंशाअल्लाह जैसे हज 2022 वालों का चालू हुआ है 23, 24, 25 वालों का इंशाअल्लाह अगर कुछ रिफंड बनता होएगा उस तरह का तो हज कमेटी उसके बारे में भी जल्द से जल्द ऐलान करेगी ये वाला रिफंड कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों जो भी लोग वेटिंग में है इस साल हज 2026 में, जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब लगेगा, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, उनसे यही दरखास्त है कि आप लोग दुआओं वगैरह में मशगूल रहें, अपनी तैयारी करते रहें। जो उनका नंबर नजदीक है वो लोग जरूर अपनी तैयारी भी रखें, पैसों की भी तैयारी रखें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि जो पहला इंस्टॉलमेंट था 1,52,300 रुपया था और जो दूसरा इंस्टॉलमेंट आएगा वो 1,25,000 रुपया आएगा। तो जिन्होंने 1,52,300 रुपया भर दिया है पहली किस्त, उनको 1,25,000 रुपया पर हाजी के हिसाब से इंतजाम करके रखना है कि जल्द से जल्द जो है कि सर्कुलर आएगा और आपको ये पेमेंट करना होगा। और जो लोग वेटिंग में है उनको 2 इंस्टॉलमेंट का इंतजाम करके रखना है, 1,52,300 रुपया और 1,25,000 रुपया यानी 2,77,300 रुपये का इंतजाम आपको करके रखना है। जैसे ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी उसी के साथ ही पेमेंट के बारे में भी सर्कुलर आ जाएगा, तो आपको ये दोनों पेमेंट इंशाल्लाह साथ में करना पड़ सकता है। तो आप लोग इसके बारे में तैयारी रखें और अपने हज की जो है ट्रेनिंग वगैरह की तैयारी शुरू करें, किताबें वगैरह पढ़ते रहें, दुआएं वगैरह याद करते रहें, चलने का मस्क ज्यादा से ज्यादा करें, एक्सरसाइज करते रहें, कम से कम 5 किलोमीटर डेली चलने का जो है कि आप रूटीन बनाएं और जो है कि जो दुआएं वगैरह उसको याद करते रहें और हज का जो अरकान वगैरह है उसको सीखते रहें, क्योंकि यही आपको आगे काम आएगा। पेमेंट वगैरह तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हज कमेटी ले लेगी और आप जमा कर देंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में, हमने कई तरीके से जानकारी आपको दे दी जो कि हज कमेटी से हमको जानकारी प्राप्त हुई थी, जानकारी मिली थी, वो जानकारी हमने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।